महादेव, क्या आप जानते हैं रात के लिए भी एक ऐसा रूटीन है जिसको अगर हम अच्छे तरीके से पूरा करते हैं तो हमारा नेक्स्ट डे पूरा प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव जाता है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी हैबिट्स जो सभी सक्सेसफुल पर्सन और टॉपर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। अगर आप इस रूटीन को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा साल प्रोडक्टिव जाने लगेगा और आपके सपने पूरे होने लगेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का रूटीन स्टार्ट करते हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारे मॉर्निंग रूटीन का प्रोडक्टिव होना, कंस्ट्रक्टिव होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे नाइट रूटीन का भी प्रोडक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही अगले दिन पे डिपेंड करता है कि हम रात को खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। तो चलो आज इसी रूटीन पे बातें करते हैं। सबसे पहले जो भी हम वर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बाहर से आते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं, उसके बाद हमारा नाइट रूटीन स्टार्ट होता है। हम थोड़ी देर के लिए रात को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद ऐसे ही सो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना बैग रात को ही पैक करके रख लेना है। जो बुक्स, नोटबुक्स आपको कल मंगवाई है, आपकी जो पीरियड्स लगेंगे उनको अच्छे तरीके से डाल लीजिए और साथ में एक रफ नोटबुक ले लीजिए और अपने बैग को रात को ही पैक करके रख दीजिए, जिससे मॉर्निंग में आपको ज़्यादा बर्डन ना हो और आप फटाफट से अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करने के बाद अपने स्कूल अच्छे तरीके से जा सकें। नाइट को मेरा काम होता है कि अपना काम करने के बाद, पढ़ने के बाद मैं घर के खिड़की दरवाजे बंद करूँ। इस टाइम पे आप अपनी कुछ और काम करवा सकते हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि आपका स्कूल वाला काम तो डन हो चुका है। अब आपको थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा बहुत काम करना है। तो मैं फटाफट से सभी रूम्स के खिड़की दरवाजे बंद कर देती हूँ और फिर उसके बाद अपने नाइट रूटीन पे लगती हूँ। पूरे दिन के सभी काम पूरे करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उस टाइम हमारी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए हम कर सकते हैं अच्छा सा बाथ ले सकते हैं कोल्ड वाटर के साथ। अपने नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स पहन के आराम से थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने अपना सारा होमवर्क सब कुछ कर लिया है और अपना बैग भी पैक कर लिया है, तो अब मैं फटाफट से बाथ लेने जाती हूँ। बिकॉज बाथ लेना गर्मियों में या फिर सर्दियों में हर टाइम ही ज़रूरी है, बट गर्मियों में अगर हम ठंडे पानी से बाथ लेते हैं तो इससे हमारी ब्रेन पावर बढ़ती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, हमारे ब्रेन को एक अच्छा सा रिलैक्स मिलता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। एंड इससे बड़ी बात तो क्या ही हो सकती है। तो फटाफट से बाथ ले लीजिए रात को और फिर उसके बाद कीजिए अपना डिनर, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि हमें रात को सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इसलिए नहाने के बाद फटाफट से आराम से खाना खा लीजिए। और ऊपर से मैं देख रही थी कि आज तो थोड़ी बहुत चलो घुमाई करके आते हैं, तो खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए घूम सकते हैं घर पे ही, या फिर सीढ़ियों में चक्कर लगा सकते हैं, या फिर गली में थोड़ी देर के लिए घूमने आ सकते हैं। और रात को इतना अच्छा मौसम होता है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही होती है, गर्मी से भी थोड़ी बहुत राहत मिलती है। और आप अभी अभी बात लेके आए हैं, खाना खा के आए हैं, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। इसलिए आप थोड़ी देर के लिए वॉक कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। और इस तरीके का कुछ यहाँ पे व्यू है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए वॉक किया। फिर उसके बाद मैं आराम से घर पे आ जाती हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना होता है, हम वॉक करके आए उसके बाद हम 1 गिलास पानी ले सकते हैं। और अभी तो गर्मी आ चुकी है, अब तो हमें भर भर के पानी पीना है जब भी मौका मिले, और अपने डेली पानी के टारगेट्स को कंप्लीट करना है। और हमें डेली कम से कम 8 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए, बिकॉज पानी की कमी से हमें बहुत सारी ऐसी बीमारी हो सकती है जिससे ना हम स्टडी में फोकस कर पाएंगे ना किसी और चीज़ में। इसलिए अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने कितना अच्छा कहा है, हेल्थ इज़ वेल्थ। बात लेने के बाद, खाना खाने के बाद, थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद फिर आ जाइए आप अपने नेक्स्ट डे के प्रिपरेशन में। बैग आपने पैक कर दिया है, बारी आपकी ड्रेस की। अगर आपकी ड्रेस आयरन नहीं की हुई है तो फटाफट से अपनी ड्रेस को आयरन करके कल के लिए सेट कर दीजिए, क्योंकि जब हम अगले दिन के काम उससे पहले वाले दिन ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और कंप्लीट कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट डे और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। और बहुत सारी नई चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम होता है कि हम कुछ नई चीज़ सीख सकें, अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकें, कुछ नई हैबिट्स ऐड कर सकें। अभी मैंने अपनी ड्रेस तो प्रेस करके अच्छे तरीके से रख दी है, अब मेरे को कल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमारा बैग भी सेट है, हमारी ड्रेस भी अच्छे तरीके से आयरन की हुई है। इसके बाद हम थोड़ी बहुत अपनी हेल्थ की ध्यान रखेंगे, तो हम गर्म सरसों का तेल लेके अपनी फीट की अच्छे तरीके से मसाज करेंगे। देखिए हमारी फीट ये जो पूरा दिन हमारे बोझ को और बहुत सारी ऐसे काम करती है, इतनी दौड़ती है, इतने सारे वो होते हैं, तो इसकी भी थोड़ी बहुत मसाज करना, इसको भी थोड़ा बहुत टाइम देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम निवाए सरसों के तेल के साथ पैर की नसों की, पैर की इस तरीके से मसाज करते हैं तो इससे हमारी नींद भी अच्छी होती है और साथ में हमारी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हैंड वॉश करके आ जाइए किचन में। अब आप अपने लिए गर्म दूध ले आइए
और साथ में गुड़ ले आइए। स्टूडेंट लाइफ हो या फिर बुढ़ापा हो, दूध गरम गरम पीना तो बहुत ज़्यादा मस्त है। और अगर आप गुड़ के साथ दूध पीते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इससे आपको रात को अच्छी नींद आती है और आपकी बॉडी को पावर मिलती है, साथ ही साथ आपके पूरे दिन की थकान भी दूर होती है। इसलिए आराम से बैठ के रात को गरम गरम दूध पीजिए। अपने बर्तनों को उठा के सिंक में रखना, उनको वॉश करना भी एक अच्छी हैबिट है। तो हमेशा ये मत सोचिए कि हम क्यों करें, थोड़े बहुत काम खुद भी कर लीजिए। और उसके बाद फटाफट से अपना फेस वॉश कर लीजिए। रात को मैं सोचती हूँ कि रात को अपनी स्किन पे कुछ भी ना लगाऊं, सिंपल ऐसे ही फेस वॉश कर लूँ। पूरे दिन में हमारी फेस पे बहुत ज़्यादा डर्ट आ जाता है, इसलिए रात को फेस वॉश करके सोना इज़ मस्ट। क्योंकि जब हम बिना फेस वॉश किए सो जाते हैं तो 6 से 7 घंटे तक जो डर्ट होता है वो हमारी स्किन पे रहता है और इससे हमारी स्किन पे पिंपल्स और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमें इससे छुटकारा पाने के लिए हमेशा रात को फेस वॉश करके ही सोना है। इसके बाद हम ये कैसे भूल सकते हैं, ब्रश करना रात को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुबह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आराम से रात को फेस वॉश कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, ब्रश कीजिए और अपनी फीट की अच्छे तरीके से मसाज करके ही सोइए। और ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, रात को अपने पास 1 गिलास पानी रख के तो ज़रूर सोना है आपको। इसलिए ये सब काम करने के बाद मैं अपने किचन में आ जाती हूँ और अपने लिए 1 मग पानी का भर के फिर ही अपने रूम में जाती हूँ। बिकॉज रात को हमें प्यास लगने लग जाती है और उस टाइम पे हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम बाहर आके पानी पिए। बट अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को बहुत बार ऐसी हमें प्यास लगती है कि जब हमें पानी चाहिए होता है, इसलिए अगर हमारे साइड में पानी रखा है तो हम आराम से पी सकते हैं। इसलिए मैं इस तरीके से अब साइड में एक स्टूल लगा लेती हूँ और वहाँ पे जो भी एसेंशियल्स लाइक चश्मा हो गया, पानी हो गया, उसको वहाँ पे रख लेती हूँ। ये सब करने के बाद आप फ्रेशन अप होने के लिए चले जाइए। इसके बाद अपने लिए कोजी इन्वायरमेंट बनाइए, बेड को अच्छे तरीके से झटका लीजिए जिससे सोते वक्त आपको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना करे और आप आराम से अपनी नींद को पूरा कर सके। बिकॉज नेक्स्ट डे आपको स्कूल में भी जाना है और लेट आपको होना नहीं है। बिकॉज आज हम बात कर रहे हैं डेट स्टूडेंट नाइट रूटीन की, इसलिए आपको अच्छे तरीके से अपने बेड को क्लीन कर लेना है और कुछ भी डल्ट वगैरह है उसको बाहर निकाल देनी है और फिर आराम से कोजी इन्वायरमेंट बना के आप एक पेज या फिर कोई नोटबुक लेके ग्रेटिट्यूड कीजिए। तो ये हैबिट तो आप में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम आपको एहसास होगा कि आपके पास कितनी अच्छी चीज़ें और आप भगवान को थैंक कर रही हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इससे आपको एहसास होगा कि जिन चीज़ों के लिए, जिन फालतू की चीज़ों के लिए आप पूरे दिन भर टेंशन में रहते हैं, वो चीज़ें तो कुछ भी है ही नहीं। भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, बट आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसलिए डेली ग्रेटिट्यूड करना तो मस्ट है। इससे आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे और आप अच्छा फील करेंगे। आप सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा लकी हैं, आप अनलकी हैं, ये सारी बातें आपके दिमाग से निकल जाएगी। और इस तरीके से मैं तो डेली ग्रेटिट्यूड करती हूँ, आप भी अपनी हैबिट में इसको जोड़ लीजिए। इसके बाद आप अपने हिसाब से अपने रूम का एनवायरनमेंट बना लीजिए। अगर आपको लाइट जला के सोना है तो वैसे कर लीजिए, अगर आपको लाइट बंद करके सोना है तो आप वैसे कर सकते हैं। और फिर आराम से अपने बेड में आके जो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपने से दूर कर दीजिए और फिर आराम से चिल करके सो जाइए। तो यहीं पे ख़त्म होता है आज का रूटीन। अगर आपको रूटीन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।